पूछा है मूवीज़ देखते समय मेडिटेशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि विचार तो चलते नहीं है मूवीज़ देखते समय। और जिसको कृष्णमूर्ति जैसे लोग ऑब्जर्वर कहते हैं वो कहाँ होता है जिस समय हम फिल्म देख रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम नेचर को देखने के बजाय फिल्में देख लें, बहुत अच्छी फिल्में देख लें। तो कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे अपने आप को एनलाइटेंड करने के लिए? एक लिस्ट बना लीजिए, टॉप 10 मूवीज़ दैट कैन मेक यू एनलाइटेंड, और उनको ख़रीद करके सभी स्कूलों में बांट दीजिए। इनफैक्ट बड़े बड़े होर्डिंग लगा दीजिए, देखना शुरू कर दीजिए, दिखाना शुरू कर दीजिए, हो गया काम। और ज़रूरत भी नहीं है फिल्में दिखाने के लिए, आपका माइंड आपको फिल्में दिखा ही रहा है। फिल्में उन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा भड़कीला करके दिखाती हैं। फिल्में जानते हैं क्या है ना, फिल्में अहंकार ख़त्म नहीं, अहंकार को मजबूत करने का ज़रिया है। पूछा है फिल्मों को देखते समय हमारा ऑब्जर्वर कहाँ होता है। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? खुद खोजिए, कहाँ सोया रहता है आपका ऑब्जर्वर। फिल्मों में क्या चीज़ देखते हैं आप? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके माइंड में है और फिल्मों में नहीं है, जिनको आप फिल्मों में खोजते हैं? थोड़ी सी ट्रिक्स यूज़ की जाती है फिल्मों में, पता है ना आपको। अच्छी फिल्में कौन सी होती हैं जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी फिल्म की एक सीन के बाद नेक्स्ट सीन आपका माइंड पहले से प्रेडिक्ट कर दे तो आप बोलेंगे अरे बकवास है, बोरिंग है, कोई अच्छी फिल्म दिखाओ। एक्शन फिल्में देखते हैं बच्चे, जब सुपरमैन हवा में उड़ता है या एवेंजर्स एक हथौड़े से इतना इतना बड़ा चीज़ तोड़ देते हैं कि हमारा माइंड पहचान नहीं पाता, उनको बिलीव नहीं कर पाता। ऐसी चीज़ों को पसंद करता है हमारा माइंड, जो चीज़ें अनबिलीवेबल हैं। तो जो चीज़ आपका माइंड नहीं सोच पाता, बस उन विचारों को बाहर रख दो, हो गई फिल्म। लेकिन एनलाइटमेंट क्या है? ऑब्जर्वर कौन है? ध्यान क्या है? ये सवाल उस आदमी को पूछने चाहिए जिसके लिए उसके माइंड में आने वाला विचार, रिपीटेटिव थॉट एक तरह का दुश्मन है, टॉर्चर है। बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं। मेरे पास अगर कोई सिगरेट पी करके बैठ जाए तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। मतलब तुरंत अगर आप एक बार स्मोक करके आ जाएं और मेरे पास बैठ जाएं तो मुझे उस सांस फूलने सी लगती है। तो मैं उनको बोलता हूँ रुक जाइए 5 मिनट में थोड़ा वॉक कर लूँ, या तो आप वॉक कर लीजिए, तब बैठ के बात करेंगे। उनको नहीं पता चलता होगा जो सिगरेट पीते हैं, उनको तो अच्छा लगता है सिगरेट पीना। पॉइजन होता है सिगरेट, उससे फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, ब्रेन ख़राब हो जाता है, आर्टरीज़ ख़राब हो जाती हैं, नसें धीमे धीमे सड़ जाती हैं। लेकिन उसमें आने वाली बेहोशी से मन को सुकून मिलता है, एक तरह का रिफ़्रेशमेंट मिलता है, जैसे सोने में मिलता है। लेकिन नींद तो हमारे हाथ में है नहीं, इसलिए सिगरेट पी लेते हैं। जगते हुए नींद का मज़ा या जीते हुए मरने का मज़ा, ऐसा ही सिगरेट है आपका माइंड, आपके माइंड के थॉट्स, जिसको रोज़ सुलगते रहते हैं आप। जितनी विचारें चलती हैं आपके मन में, उनको आप सुलग ही तो रहे हैं। उन्हीं विचारों को फिल्मों में बना बना करके आपको परोसते रहते हैं। ऐसे समझिए कि एक फिल्म मतलब एक ट्रे में ढेर सारे सुलगते हुए सिगार, सिगरेट और अलग अलग टाइप के ड्रग्स आपको दे दिए जाते हैं। आप पीते रहें। कहाँ विचार होते हैं जब कोई आदमी अपने मन की कश लगा रहा है? सब ईश्वर के साथ बंधे रहते हैं। ये बड़ी बचकानी थॉट्स हैं कि फिल्में देखते समय मेरा ऑब्जर्वर कहाँ होता है, ख़ास तौर से जब हम किसी और से पूछ रहे हैं। वैसे बहुत इम्पॉर्टेंट थॉट है ये। जब मैं खुद से पूछता हूँ एक फ़िल्म को देखते समय कि ये फ़िल्म देखा और मुझे हंसी आ रही है, अरे मेरा ऑब्जर्वर कहाँ है? आपको पता है ऑब्जर्वर किसको बोलते हैं? ऑब्जर्वर वो है जिसकी प्रेजेंस में दिखती हैं चीज़ें, वो दिखता नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? ट्यूबलाइट है इस कमरे में अभी जल रही है, ट्यूबलाइट को तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो ऑब्जर्वर है वो हम ही ट्यूबलाइट है।
ट्यूबलाइट अपने आप को नहीं देख पाएगा, सूरज अपने आप को देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसी में से रोशनी निकल रही है। हमारे अंदर में जो आत्मन है, जो ऑब्जर्वर है, उसकी प्रेजेंस में सब कुछ दिखती है, वो खुद नहीं दिखता। और हम उसी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे कहाँ है मेरा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर खोज सकते हैं आप, पूछ नहीं सकते। बहुत अच्छा सवाल है। टीवी देखते समय जब मैं रो रहा हूँ, जब मैं इमोशनल हो रहा हूँ, जब मुझे गुस्सा आ रहा है, उस समय कहाँ है मेरा ऑब्जर्वर। उस समय तो मन भी नहीं करेगा पूछने का। किसको पड़ी है ऑब्जर्वर? वहाँ हीरो हीरोइन को बचा रहा है, वो विलन को मार रहा है, ऑब्जर्वर की चिंता कर रहे हैं आप। भाड़ में जाए ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर तो वो खोजता है जिसके माइंड में विचारों की लहर बहुत शांत हो गई है, और वो खोजता भी नहीं है, उसको दिखना शुरू हो गया है ऑब्जर्वर। और वो भी ऑब्जर्वर के रूप में नहीं दिखता, उसको विचारों की साइलेंस के रूप में दिखाई देता है। हाथ पैर में दर्द हो रहा है, और दर्द के दौरान हम बोल रहे हैं आराम चाहिए, आराम चाहिए। कहाँ है मेरा आराम? आप आराम को केवल पा सकते हैं लेट करके, सो करके, और 2 घंटे बाद उठेंगे तो बोलेंगे आह, दर्द ख़त्म हो गया। ऑब्जर्वर कहाँ होते हैं? जहाँ विचार, इमोशंस और सेंशुअलिटी शांत हो जाती है, डिस्टर्ब नहीं करती है। लेकिन क्या दर्द आपके अनुभव का पार्ट है? फिलहाल आपके मन में ये सवाल आया कि मेरे मन में ऑब्जर्वर कहाँ होता है फिल्म देखते समय? क्या ये एक थॉट नहीं है जो यूजलेस है? क्या एक थॉट नहीं है? और आपने बड़ी जहमत उठाई पूछने के लिए किसी के सामने कि आशीष जी आप बताइए कि मेरे थॉट कहाँ होते हैं। क्या मैं आपसे पूछूंगा, बताइए मैं कल सुबह ब्रश करूं या ना करूं? बताइए मैं बनियान पहनूं, लाल वाली पहनूं कि काली वाली? आप बोलेंगे ये आदमी है कि ढक्कन। ऐसी बातें भी कोई पूछता है? अरे तुझे जो पहननी जाके पहन। नहीं नहीं, बताइए मैं कौन सी कंपनी का बनियान पहनूं? मैं गाड़ी पे बैठूं, बाइक पर बैठूं तो किक कौन से पैर से मारूं, राइट की लेफ्ट? देखने में तो बड़ा इंटेलिजेंट सवाल लगता है। मैं मार्केट जाऊं, एक चाट की दुकान पड़ती है रास्ते में, चाट खाऊं कि ना खाऊं? ये सवाल आते कैसे हैं हमारे मन में? और ऐसे सवाल जिसका जवाब मिल जाए तो भी हम एक रत्ती भर भी अवेयरनेस की बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि अवेयरनेस ही वो चीज़ है जिसकी प्रेजेंस में चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं। बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं राइट थॉट होनी चाहिए। राइट थॉट कैसे पता चलेगा आपको? एक फिल्म में एक सीन चल रहा है, मान लीजिए कोई रेप कर रहा है किसी का, या किसी का कोई किडनैप कर रहा है, या कोई किसी को मार रहा है। वो सारे सीन क्या आपको राइट थॉट दे रहे हैं? क्या उससे इन्फ्लुएंस होकर के आप राइट एक्शन करेंगे? क्या इस दुनिया में कोई भी रेवोल्यूशन फिल्मों की वजह से आए हैं? फिल्मों का असर किसके ऊपर पड़ता है? उनके ऊपर जो वल्नरेबल होते हैं। जो लोग वायलेंट होते हैं वो फिल्मों को देखकर और वायलेंट हो जाते हैं, और जो समझदार होते हैं वो फिल्मों को देखकर और समझदार नहीं होते हैं। समझदारी विचारों का, फिल्मों का, भीड़ का रिजल्ट नहीं होता है। समझदारी रिजल्ट किस चीज़ की होती है? सेल्फ अवेयरनेस की। जितना हम अपने बारे में जानते हैं, अपनी कमज़ोरियों के बारे में जानते हैं, लोगों की कमज़ोरियों के बारे में जानते हैं, उतना ही हम मेहनत करते हैं अंदर से, उतना ही हम बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कोई भी समझदारी, कोई भी ध्यान, कोई भी स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट भीड़ से नहीं आया। और फिल्में होती हैं भीड़, और भीड़ में भी वो इंसिडेंसेस जो भीड़ की इमोशंस को ट्रिगर कर सके। फिल्में एक आदमी के लिए नहीं बनाई जाती। बहुत सी फिल्में बनती हैं, लोग देखते ही नहीं हैं। आर्ट फिल्में बनती थी पुराने ज़माने में, बहुत कम लोग देखा करते थे। भीड़ के लिए कमर्शियल फिल्में बनती हैं, उसमें गाने बजाए जाते हैं, एक आदमी हीरो हीरोइन कपल डांस कर रहा है, पीछे 10 लोग और डांस कर रहे हैं, बिकॉज वो डांस नहीं दिखता, हमारी आंखों को दिखता नहीं है। हमारे आंखों, ब्रेन में थॉट्स को ट्रिगर करना है, इमोशंस को, आंखों को आंसू निकालना है, अंदर से गला भरवा देना है, हंस हंस के पेट फूल जाना चाहिए, ऐसा कुछ बनाते हैं फिल्में। और आपको लगता है उस फिल्मों से आपके अंदर में अवेयरनेस की जागृति होगी? ऑब्जर्वर कोई नहीं है, अवेयरनेस है। एक फिल्म को देख करके कितने अवेयर होते हैं आप? उस फिल्म को शांत करने के बाद आपका मन शांत होता है कि और बड़बड़ करना शुरू कर देता है? बहुत से लोग कोशिश करते हैं, सोचते हैं हम सोशल कॉज पे फिल्म बनाएंगे, हम एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जिसको देख करके समाज में परिवर्तन आ जाएगा, रेप बंद हो जाएगा,
आज़ादी की लड़ाई हो जाएगी। फिल्में देखकर होती है सब चीज़ें। जो आदमी किसी का रेप करता है, जो रेप नहीं करता है, वो किसी फिल्म को देख करके डिसाइड करते हैं चीज़ें। क्या एक जानवर किसी का शिकार करता है फिल्म देख करके? उसके अंदर के एनिमल, उसके अंदर की भूख होती है। ऐसे ही समाज में या तो आपके अंदर का भूख, आपके अंदर का जानवर, आपके अंदर का नेगेटिव इमोशन रहता है, या तो अवेयरनेस होती है। और अवेयरनेस आती है पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधों के साथ भी आप जब सेंसिटिव होते हैं तब। ऐसे बड़े झंझट की चीज़ें हैं, हर रोज़ उगाते हैं, उसी में कीड़े मकोड़े, उसी में सांप बिच्छू छुपे रहते हैं, गिरगिट घूमते रहते हैं। पेड़ पौधे भी किसी काम की चीज़ है, उनके लिए है जो उनके साथ बैठ करके अपने माइंड को ऑब्जर्व करने की रियाज करते हैं। नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।